दोस्तों ये है सुपारी, जिसे इंग्लिश में एरिका नट भी कहते हैं और बहुत सारी जगहों पर इसे सीकी सुपारी भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि इससे तो कुछ नुकसान होता ही नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपकी आंखें खुलने वाली है। दोस्तों इस सुपारी को लोग पान में डालकर खाते हैं, बहुत सारे लोग इसको तंबाकू के साथ मिक्स करके खाते हैं और तरह तरह से इसको खाया जाता है। और जो लोग इसको रेगुलर खाते हैं, जिनको इसकी लत है, वो अक्सर एक ही बात कहते हैं कि इस सुपारी को सादा खाने से, बिना किसी चीज के साथ ना मिलाकर खाने से अगर खाते हैं तो उससे तो कोई नुकसान ही नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी उन लोगों में से हो तो आप बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हो, और आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको इस सुपारी को खाने की लत लग गई है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये आदत नहीं, ये एक धीमा जहर है, जिसे खाते खाते एक दिन जुबान कटेगी, गाल सड़ेंगे और कभी पता भी नहीं चलेगा कि कब मुंह का कैंसर आपको घेर लेगा। आपको लगेगा इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा नुकसान थोड़ी ना करेगी। तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस सुपारी के बारे में जो आज की इस वीडियो में आप जानोगे उसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं कि क्यों मैं इसके बारे में इतना बोल रहा हूं कि ये बहुत नुकसानदायक है और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। चलिए अब जान लीजिए। देखिए सबसे पहले इसका नुकसान आता है एक बीमारी के रूप में, और वो बीमारी का नाम है सब म्यूकोस फाइब्रोसिस। दोस्तों ये बीमारी में मुंह धीरे धीरे टाइट होने लगता है और इतना टाइट हो जाता है कि वो खुलता भी नहीं है। खाना पीना, बात करना, यहाँ तक कि हंसना भी मुश्किल हो जाता है, और इसका कोई इलाज नहीं होता। इसका केवल एक ही इलाज होता है और वह है ऑपरेशन। और उस ऑपरेशन के बाद भी ये कहा नहीं जा सकता कि पेशेंट्स पूरी तरीके से ठीक होगा या नहीं। इसका दूसरा नुकसान है मुंह के कैंसर के रूप में, जो पूरा जगत जानता है। देखिए सुपारी में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है एरिकोलाइन। वो क्या करता है कि मुंह के अंदर धीरे धीरे म्यूकोसा नाम का एक तत्व होता है, उसको सड़ाने लगता है। इससे कैंसर की शुरुआत हो जाती है, और शुरुआती तौर पर गाल की अंदरूनी जो परत होती है ना, अंदर की तरफ की, वो डैमेज होने से होती है। वो धीरे धीरे गलने लगती है, डैमेज होने लगती है। इसके बाद क्या होता है ना कि एकदम से इसके सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसका असर धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे करके 5 से 10 साल तक आदमी का मुंह धीरे धीरे बंद होने लगता है, और 4 साल बाद उसको अपने आप महसूस होने लगता है कि मुंह के साथ कुछ गड़बड़ तो हो रही है। तो समझ लेना मुंह का कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा ये दांत और मसूड़ों को बर्बाद कर देती है। सुपारी चबाने से दांत घिस जाते हैं, मसूड़े सड़ने लगते हैं और मुंह से सड़ान आने लगती है। और ये मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, तमाम हेल्थ एक्सपर्ट, तमाम आर्टिकल, तमाम डॉक्टर इस बात की गवाही आपको दे देंगे। इसके अलावा लीवर और किडनी पर इसका बहुत बुरा असर होता है। देखिए सुपारी में टॉक्सिक एल्कलाइड होते हैं जो लीवर और किडनी को धीमा जहर देते हैं। लंबे समय तक इसको इस्तेमाल करने से शरीर के जो अंदरूनी अंग होते हैं ना, इंटरनल ऑर्गन्स, वो धीरे धीरे करके फेल होने लगते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट महिला प्रेगनेंसी के दौरान इसको खाती है ना, तो उसके भी खतरनाक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसे? देखिए सुपारी खाने से गर्भवती महिलाओं को गर्भपात यानी कि मिसकैरेज का खतरा हो सकता है, बच्चों में कमजोरी और विकास में बाधा आ सकती है, और हार्मोनल असंतुलन यानी कि इम्बैलेंस देखा गया है। जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अगर सुपारी को खाती है, तो अगर आपको अपना बच्चा सेफ रखना है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये सुपारी जैसी चीज कोई मत खाना, कभी मत खाना। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है, लगातार अगर इस सुपारी को आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लेते हो और खाते रहते हो तो इससे आपको क्या क्या हो सकते हैं। इससे आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है। आप निरंतर रूप से चिड़चिड़ापन आप में आ जाएगा, आप थोड़ी थोड़ी सी बात पे चिढ़ जाओगे, आपको अनिद्रा की शिकायत आ जाएगी, नींद नहीं आ पाएगी रात को, और तो और व्यक्ति इससे डिप्रेशन तक में भी जा सकता है। अब दोस्तों लोग बात करते हैं कि ये तो हमारी आदत बन चुकी है, इसको कैसे छोड़े। देखिए लोग कहते हैं कि छोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये हालत आपको अंदर ही अंदर से सड़ा रही है, जिंदा लाश बना रही है, तो ये सब सोचकर ही आज से ही इसको छोड़ दें। और जिन लोगों को फिर भी मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाकर रिजल्ट देख लेना। वहां पर आपको हर चौथा मरीज सुपारी खाने वाला ही मिलेगा। सुपारी तंबाकू खाने वाला मरीज की कंडीशन देख लेना, उसकी कंडीशन देख के आपकी खुद की हिम्मत नहीं होगी इसको खाने की। चलिए अब जानते हैं कि इससे किस तरीके से आप बच सकते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी सच्चाई इस वीडियो में आपने जान ली कि ये कितनी नुकसानदायक है। इसको अपने ब्रेन में डाल लो और मान लो कि हाँ ये भी एक नशा है। अगर हम रोज खा रहे हैं तो ये भी एक तरह का नशा है और धीरे धीरे शरीर को गला रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है। अब दूसरा स्टेप आप ये कर सकते हो कि देखिए मैं जानता हूं कि कोई सी भी चीज की अगर आपको लत लगी है ना, तो वो आसानी से छूटती नहीं है। धीरे धीरे करके इसको छोड़ना शुरू करो। अगर आप दिन में 10 बार खाते हो तो पहले 5 बार खाना शुरू करो, 3 बार खाना
शुरू करो और फिर दिनों के गैप करने लग जाओ। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप इसको खाना छोड़ दो। इसके स्थान पर आप सौंफ या इलायची जैसे विकल्प जो है ना ऑप्शन आपके सामने, उनको खा सकते हो। वो आपके लिए माउथ फ्रेशनर का भी काम करेंगे और इसको छुड़ाने में बहुत हद तक मदद करेंगे। इसके अलावा भी आपको अगर बहुत ही ज़्यादा इसकी लत है ना, तो आप मेडिकल काउंसलिंग ले लो, क्योंकि कई बार आदत से बाहर निकलने के लिए एक सपोर्ट ज़रूरी होता है और वो सपोर्ट मेडिकल सपोर्ट भी हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखना, अपने बच्चों को इससे कोसों दूर रखना। मजाक में भी कभी भी बच्चों को इसको मत खाने देना, नहीं तो उनको भी इसकी लत लग सकती है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की ओवरऑल जानकारी। मेरे को लगता है कि शायद आपको ये वीडियो देखकर आपकी आंखें खुल गई होगी। तो इस वीडियो को है ना केवल लाइक मत करना, इसको शेयर भी करना, क्योंकि किसी की भी जान बचेगी ना तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखना कि क्या आपने पहले कभी सुपारी खाई है या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो, और अगर वो आपको ये कहता हुआ मिले कि सुपारी से तो कोई नुकसान नहीं होता, तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाना, उसकी भी आंखें खुल जाएगी। तो दोस्तों यही थी ओवरऑल मेरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जरूर जाना। धन्यवाद।